अलजेब्रा में हमारा काम होता है कि अलजेब्रा में कई वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू अननोन होती है और हमारा काम होता है उन वेरिएबल्स की एक ऐसी वैल्यू निकालना जिससे कि वो इक्वेशन सही हो जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी एक वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू अगर हम निकाल लें और वापस उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालें तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए। और उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड जो होता है वो होता है फैक्टराइजेशन का, कि हम फैक्टराइज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और वही हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं जो कि गणितज्ञ की तरफ से किया गया है गणित में जारी। तो सबसे पहले आइए ये समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखें तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर x की हाईएस्ट पावर को देखें तो वो 2 होती है, तो इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें x की मैक्सिमम 2 वैल्यूज निकल सकती है, कई बार एक भी होती है बट मैक्सिमम 2 वैल्यूज हो सकती हैं। ऐसे ही अगर आप क्यूबिक इक्वेशन ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल जिसमें x की मैक्सिमम पावर 3 हो, उसमें आपको 3 सॉल्यूशन ऐसे मिल सकते हैं मैक्सिमम जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इधर यही फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि x की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिसको हम वापस इस इक्वेशन में डालें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड की तरफ 0 हो जाए, और उस वैल्यू को हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या फिर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और वही हम इधर करना चाह रहे हैं, एंड वन ऑफ द मेथड्स जिससे हम ये कर सकते हैं उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फैक्टराइजेशन जैसा कि आप वर्ड से समझ रहे हैं इसका मतलब होता है फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब को इस इक्वेशन को जहाँ पे 3 टर्म्स हैं हम इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स हम अगर लिख दें तो हमको पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 2 टर्म्स निकाल ली, मान लीजिए p और q, तो इफ p मल्टीप्लाइड बाय q इज इक्वल टू 0, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो वो 0 तभी आएगा अगर उसमें से एक नंबर 0 होगा। तो अगर p मल्टीप्लाइड बाय q 0 है तो इसका मतलब या तो p 0 होगा या फिर q 0 होगा। वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे इस इक्वेशन को 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दें, जहाँ पे या तो एक फैक्टर 0 होगा या फिर दूसरा फैक्टर 0 हो, और उससे हम x की वैल्यूज निकाल सकते हैं या वेरिएबल की वैल्यूज निकाल सकते हैं। और आगे चलने से पहले ऐसी चीजें मैं अक्सर अपने चैनल पर करता रहता हूँ, मैथ्स के कई कॉन्सेप्ट उठा के उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और अगर आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ध्यान रखिए बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। आगे चलते हैं, आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल सामने है, यहाँ पे देखने से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है क्योंकि मैक्सिमम पावर इधर वेरिएबल की 2 है, बट इसको फैक्टराइज करने के लिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। वो करने के लिए पहले हमको ब्रैकेट्स खोलने पड़ेंगे। तो 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इट बिकम्स -6y² माइनस 21y इज इक्वल टू -45, पर अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि एक साइड पे 0 होना चाहिए। उसके लिए हम 45 को दूसरी तरफ लेकर आते हैं तो वो बन जाता है -6y² माइनस 21y प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब बेसिकली मैं इन तीनों टर्म्स में से देखता हूँ कि अगर मुझे कुछ कॉमन मिल रहा है तो वो कॉमन चीज मैं पहले ले लूं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6, 21 और 45 तीनों में 3 कॉमन है, बट क्योंकि सामने माइनस साइन लगा हुआ है तो 3 की जगह मैं -3 को अगर कॉमन ले लूं तो बाकी जो मेरे पास ब्रैकेट में बचता है -6y² डिवाइडेड बाय -3 वो बचता है 2y², -21y डिवाइडेड बाय -3 वो बनता है +7y, और 45 डिवाइडेड बाय -3 वो बनता है -15। तो इक्वेशन बन गई -3 टाइम्स 2y² प्लस 7y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब बेसिकली ये जो ब्रैकेट के अंदर जो इक्वेशन है मुझे इसको फैक्टराइज करना है। ध्यान रखिए ax² प्लस bx प्लस c में a और c वाली टर्म लेता हूँ जो कि इस केस में है 2 और 15, और 2 और 15 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर हमारा 30 आता है। तो अगर हम 30 को फैक्टराइज करें तो मुझे दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 30 आए। और फिर मैं इस साइन को देखता हूँ, ये साइन अगर माइनस है, माइनस मतलब डिफरेंस, और अगर प्लस है तो प्लस मतलब सम। तो अगर माइनस है तो मुझे दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 30 आए, पर अगर मैं उनको माइनस करूं या उनका डिफरेंस निकालूं तो मुझे बीच वाली टर्म मिलनी चाहिए यानी कि 7 आना चाहिए। तो वन ऑफ द पेयर ऑफ फैक्टर्स इज 30 टाइम्स 1 इज 30, बट अगर मैं उनको माइनस करता हूं तो वो 29 आता है।
अगला फैक्टर देखते हैं, 15 इंटू 2 भी 30 होता है, बट अगर 15 माइनस 2 करें तो आंसर 13 आता है। अगला फैक्टर 10 इंटू 3 भी 30 होता है, और 10 माइनस 3 करूं तो आंसर 7 आता है। और अब आप देख रहे हैं कि ये 7 बीच वाली टर्म है जो कि y के साथ है, यानी कि यही हम यूज करेंगे फैक्टर्स 10 और 3। और अगर हमको 7x चाहिए तो उसके लिए 10x माइनस 3x लिख सकते हैं, और वही मैं करने जा रहा हूँ। इधर 7y को हम 10y माइनस 3y लिखेंगे, यानी कि बीच वाली टर्म को हम स्प्लिट कर रहे हैं, इसीलिए इस मेथड को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। तो ये इक्वेशन फिर बन जाएगी -3 टाइम्स ब्रैकेट में लिखेंगे 2y²। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूं, जहां 7y को हम कन्वर्ट कर रहे हैं दो अलग अलग टर्म्स में, और जनरली मैं माइनस वाली टर्म पहले लिखता हूं, तो फिर -3y प्लस 10y, क्योंकि उन दोनों को मिला के 7y बन जाता है, और -15 इज इक्वल टू 0। अब मैं पहली दो टर्म्स को देखूंगा। पहली दो टर्म्स में अगर कुछ कॉमन है तो उसको कॉमन लेके, तो -3 तो पहले आएगा ही। पहली दो टर्म्स में y कॉमन है, फिर आता है 2y माइनस 3। बाकी दोनों टर्म्स में +5 कॉमन है, और कॉमन लेके जो बाकी दो टर्म्स में से जो बचता है वो है फिर से 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप फिर देखिए, इन दो टर्म्स में 2y माइनस 3 कॉमन है, तो वी कैन राइट इट एज -3 टाइम्स 2y माइनस 3। और पहली टर्म में अगर देखें तो y बचा, और दूसरी टर्म में देखें तो +5 बचा। तो ये हमारे पास तीन टर्म्स का प्रोडक्ट अगर हम देखें तो 0 आ गया है। अब -3 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब दो ही चीजें हो सकती है कि या तो 2y माइनस 3 0 है, या फिर y प्लस 5 0 है। और अगर 2y माइनस 3 0 है तो 3 को दूसरी तरफ ले जाएं तो 2y शुड बी इक्वल टू 3, या फिर 5 को दूसरी तरफ ले जाएं तो y शुड बी इक्वल टू -5, और 2 से डिवाइड करें तो वी गेट y इज इक्वल टू 3/2 और y इज इक्वल टू -5। तो ये दो वैल्यूज हैं y की, जो कि अगर हम वापस पहले इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे लेफ्ट साइड भी राइट हैंड साइड की तरह 0 बन जाएगा। अब एक और इक्वेशन हम देखते हैं। अगली इक्वेशन है 5x² माइनस 44x प्लस 120 इज इक्वल टू 11x माइनस 30। हमको इसको फैक्टराइज करना है और x की ऐसी वैल्यू निकालनी है, या दो वैल्यूज ऐसी निकालनी है जिसको अगर हम वापस इस इक्वेशन में डालें तो उसका आंसर 0 आना चाहिए। और आज से मैं एक नया कॉन्टेस्ट चालू कर रहा हूं, जहां पे एक क्वेश्चन मैं आपको देकर जाऊंगा। आप अगर उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका नाम भी इस वीडियो में आ सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम इस वीडियो में आए तो आपको सिर्फ 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम, इस वीडियो को लाइक करिए। दूसरा काम, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आप प्रॉपर वर्किंग के साथ आप एक नोटबुक में सॉल्व करिए, उसकी फोटो खींच के मुझे इस ईमेल एड्रेस पे सेंड कीजिए, और सेंड करके जो टॉप 3 एंट्रीज मेरे पास आएंगी जो कि सही आंसर्स होंगे, और जो फर्स्ट 3 एंट्रीज आएंगी उनका नाम मैं अपने अगले वीडियो पे लूंगा। तो ध्यान रखिए, जब आप आंसर्स भेजेंगे तो आप अपना मेल में अपना पूरा नाम जरूर लिख कर रखना। फैक्टराइजेशन के अलावा भी कुछ मेथड्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे, पर आज की इस वीडियो में मेरा पर्पस था आपको ये बताना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे किया जा सकता है। वो मैं आपको बता चुका हूँ, मेरा काम पूरा हो गया। अब आपका एक काम बचा है, इस वीडियो को लाइक करिए, दूसरा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, यहाँ पे जो मेरी फोटो आ रही है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ये जो वीडियो स्क्रीन पर आ रहे हैं इनको देखिए। तो मैं अपना काम कर चुका हूँ, आप भी अपना काम पूरा करिए, फिर हम दोनों का हो जाएगा हिसाब बराबर। थैंक यू, गॉड ब्लेस।